गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप छत्रपति शिवाजी के बारे में अध्ययन करोगे। छत्रपति शिवाजी के बारे में आप अध्ययन करोगे। छत्रपति शिवाजी, ये आज का पाठ है आपका। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल सन 1527 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो बच्चों, आपने देखा छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल सन 1527 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। पिता का नाम शाहजी भोसले, शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई था। इनके दादा का नाम कोणदेव, जिन्होंने कोणदेव से शिवाजी ने सैनिक प्रशिक्षण या सैनिक शिक्षा प्राप्त की। और इनके गुरु का नाम था रामदास। गुरु थे रामदास, जो सिख धर्म के चौथे महत्वपूर्ण गुरु हैं। तो इस प्रकार शिवाजी के व्यक्तित्व पर माता जीजाबाई, दादा कोणदेव और गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा। गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी। पूना की जागीर प्रदान कर दी। कहाँ की? पूना की। लेकिन शिवाजी महत्वाकांक्षी था। वह पूना की जागीर से संतुष्ट होने वाला नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, सन 1646 ईस्वी में, सन 1646 ईस्वी में, क्योंकि बच्चों इसका जन्म सन 1627 में हुआ था, ये ध्यान रखना आप। पहले हमने 1527 बता दिया था। 20 अप्रैल सन 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। इसमें नेक्स्ट आप देखोगे कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने मावले युवकों का एक संगठन बनाया और उसने तोरण किले पर आक्रमण किया। तोरण, चाकन और पुरंदर पर आक्रमण किया। इसके बाद में उन्होंने 1647 के अंदर बारामती, इंद्रपुर, देवगढ़ के किलों पर अधिकार किया। बारामती, इंद्रपुर, देवगढ़, सिंहगढ़, इन किलों पर शिवाजी का अधिकार हुआ। सन 1656 ईस्वी में कोंकण में स्थित जावली और कल्याण दुर्ग पर शिवाजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार से शिवाजी ने कुल मिला के 35 किलों पर अधिकार कर लिया। महत्वपूर्ण किलों में पूना, तोरण, चाकन, पुरंदर, बारामती, इंद्रपुर, देवगढ़, जावली, कोंकण के कल्याण, इन किलों पर शिवाजी का अधिकार था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को भेजा।
अफजल खां को। अफजल खां शिवाजी से शरीर से काफ़ी हेल्थी थे और वह बिना हथियार के शिवाजी का वध कर सकते थे। और उन्होंने संधि वार्ता के समय धोखे से शिवाजी का वध करने की योजना बनाई। शिवाजी को इसकी भनक पहले ही लग गई तो अपने कपड़ों में छिपाकर बग नखे लेकर गया था शिवाजी। बग नखे, बाघ के आकार के जो नाखून थे उसका हाथ में पहनने का, वो लेके गया था अब और कपड़ों में छुपा रखी थी। जब एक निश्चित स्थान पर शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात हुई तो अफजल खां ने उसको मारने का प्रयास किया तो शिवाजी ने बग नखे उसके पेट में घोंप दी और उसकी आंतड़ियां बाहर हो गई और अफजल खां वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार अफजल खां की द्वारा बनाई गई जो योजना थी वो असफल रही। फिर शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा गया। किसको भेजा गया? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, उसको भेजा और ये पूना महल के पास में एक शिविर लगा लिया, वहां रहा। रात्रि के समय शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां की 3 अंगुलियां कट गई और उसका पुत्र मारा गया और वह दिल्ली की ओर भाग गया। इस प्रकार शाइस्ता खां भी शिवाजी का दमन करने में असफल रहा। अंत के अंदर औरंगजेब ने दक्षिण भारत के सूबेदार जय सिंह और दिलेर खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह व दिलेर खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह व दिलेर खां ने पुरंदर के किले में शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। विवश होकर 22 जून सन 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य 22 जून सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई और इस संधि के बाद शिवाजी को आश्वस्त किया गया कि आप मुगल दरबार में उपस्थित हो और इसकी 2 प्रमुख शर्तें थी। पहली, शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार होगा। ये पुरंदर संधि की प्रमुख शर्तें थी। इसके बाद में आप देखोगे कि किस प्रकार से अब 1670 तक शिवाजी शांत रहा। बाद में उसने पुनः विद्रोह कर दिया, सूरत पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण भारत के अधिकांश किलों पर अधिकार कर लिया। और दक्षिण भारत के में जो मुगल थे उन्होंने क्या किया, उसको चौथ देने के लिए सुरक्षा देगा शिवाजी और बदले में चौथ देंगे, 1/4 कर देंगे उपज का चौथाई हिस्सा है वो कर के रूप में या लगान के रूप में शिवाजी को प्रदान करेंगे। उन्होंने अब्सीनियाई समुद्री डाकुओं को बाहर से खदेड़ा शिवाजी ने, और इससे औरंगजेब ने क्या किया कि शिवाजी को राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया। सन 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में
रायगढ़ में स्वतंत्र शासक के रूप में शपथ ली। रायगढ़ में सन 1674 में रायगढ़ में एक दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य के रूप में शपथ ली। तो दक्षिण भारत में स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाला शिवाजी था। सन 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गई। सन 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। शिवाजी ने बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक पश्चिमी कर्नाटक तक एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। 1674 में उनका राज तिलक हुआ था रायगढ़ में और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति की उपाधि धारण की। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने शिवाजी के बारे में अध्ययन किया। अब इस शिवाजी पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, शिवाजी का जन्म कब व कहां हुआ? तो बच्चों आपको बताना है 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवनेर दुर्ग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के व्यक्तित्व पर किन लोगों का प्रभाव था? तो शिवाजी के व्यक्तित्व पे दादा कोंडदेव, माता जीजाबाई और गुरु रामदास का योगदान था। गुरु रामदास का योगदान था। गुरु रामदास का योगदान था। ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने कौन सी जागीर दी? पूना की जागीर दी। कितने वर्ष की आयु में? जब वह 12 वर्ष का था। 12 वर्ष की आयु के अंदर पूना की जागीर किसको दे दी गई? शिवाजी को। लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने सन 1646 के अंदर 3 महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार किया, जिनमें तोरण, चाकन और पुरंदर, इन पर अपना अधिकार किया। सन 1647 के अंदर बारामती, देवगढ़, इंदरपुर, पुरंदर, इन पर उन्होंने अपना अधिकार किया। नेक्स्ट में आप देखेंगे सन 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी के अंदर शिवाजी ने कोंकण के जावली व कल्याण दुर्ग पर अधिकार किया। 1656। इस प्रकार शिवाजी की बढ़ती महत्वाकांक्षा का दमन करने के लिए दक्षिण भारत के अंदर बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह थे, उन्होंने किसको भेजा? अफजल खां को। अफजल खां को भेजा। अफजल खां ने एक संधि वार्ता के समय धोखे से शिवाजी का वध करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी भनक शिवाजी को पहले ही लग चुकी थी और शिवाजी अपने साथ बगनखे लेकर गया और उसके पेट में घोंप दी और वह वहीं ढेर हो गया। दूसरी बार शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां पूना के पास एक शिविर लगाया और आक्रमण करने की योजना बनाई शिवाजी पर। शिवाजी को इसकी भनक लगी और रात्रि में शिवाजी ने इसके शिविर पर अटैक कर दिया। शाइस्ता खां की 3 अंगुलियां कट गई और उसका एक पुत्र मारा गया। तो ये प्रयास भी औरंगजेब का असफल रहा।
तीसरी बार उसने दक्षिण भारत के सूबेदार जय सिंह व दिलेर खां को भेजा। जय सिंह व दिलेर खां ने शिवाजी को पुरंदर के किले में कैद कर लिया या चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करने पर विवश हुआ। तो शिवाजी व जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की। पुरंदर की संधि 22 जून सन 1665 में हुई। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी, शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देगा। दूसरी, शिवाजी का पुत्र संभाजी 5000 का मनसबदार होगा मुगल दरबार में। शिवाजी का पुत्र संभाजी 5000 का मनसबदार होगा। कहां होगा? मुगल दरबार में। इसके अलावा शिवाजी को आश्वस्त किया गया कि वह मुगल दरबार में उपस्थित हो। जब शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके साथ तीसरे श्रेणी के जो मनसबदार थे उन जैसा सलूक किया गया। इससे शिवाजी नाराज हो गए और जब शिवाजी नाराज हो गए तब उन्हें नजरबंद कर लिया गया और कैद कर लिया गया। शिवाजी सन 1666 ईस्वी में अपनी चतुराई से गुप्त मार्ग से किले से बाहर निकल आए और 1670 तक वह शांत रहा। लेकिन 1670 में उन्होंने पुनः दक्षिण भारत के जो खोए हुए किले थे उन पर पुनः आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। सूरत पर आक्रमण किया, सूरत पर अधिकार कर लिया है और दक्षिण भारत के जो प्रशासक थे उनको रक्षा का वचन देकर उनसे चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। 1/4 भाग उपज का लगान के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि से सम्मानित किया है। सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज तिलक किया एक स्वतंत्र शासक के रूप में और छत्रपति की उपाधि धारण की। कौन सी? छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक फैला था। तुंगभद्रा नदी के तट तक फैला था और पश्चिमी कर्नाटक भी इसमें शामिल था। शिवाजी ने क्या किया? मुगलों के प्रतिरोध का सामना करना, एब्सीनिया के समुद्री डाकुओं के प्रतिरोध का सामना किया, दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा और गोवा के अंदर पुर्तगालियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से एक हिंदू राज्य की स्थापना की। तो बच्चों, आज आपने शिवाजी के बारे में अध्ययन किया है। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों।